हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई और फव्वारे से पानी बह रहा हो बिल्कुल वैसे ही जरा इस बिल्डिंग का ये बेहाल से हाल देखिए। इस हाले बेहाल टावर के पास वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो कि वाव नहीं बट हाउ है। क्योंकि राज की बात तो ये है कि बिल्डिंग कभी पूरी बन के तैयार ही नहीं हुई थी, तो फिर हाउ? वेल, इस हाउ से बड़ा एक और क्वेश्चन है, व्हाई। आई मीन यूरोप में जब एक साधारण सी दिखने वाली बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा रहा था, तब वहां 30,000 से ज्यादा लोग काम काज सब छोड़कर लाइव ऑन साइट पहुंच गए थे तमाशा देखने की बिल्डिंग का एक्सप्लोजन। इफ देखने जाओ तो इट लुक्स नॉर्मल ओनली, कोई बड़ी बात तो नहीं थी। बट यस, एक बात, आई मीन टेक्सास की एक बिल्डिंग की बात ऐसी है जो बड़ी बात है, क्योंकि वहां लाखों करोड़ों का खर्चा करने के बाद बिना बिल्डिंग को पूरा किए ही डेवलपर्स ने उसकी पहचान को मिट्टी में मिला दिया था। अगर आपको जानना है क्यों और कैसे, देन आपको चलना होगा हमारे साथ हमारे आज की वीडियो की जर्नी पर, जिसका टाइटल है टॉलेस्ट बिल्डिंग डिमोलिशन इन द वर्ल्ड। नंबर 1, मीना प्लाजा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लाखों तरीके हैं, पर क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए 144 फ्लोर की बिल्डिंग गिरा सकते हैं? वेल, अगर आप यूएई हो तो क्यों नहीं, पर यूएई को उसकी इस हरकत के लिए कटघरे में खड़ा करके सजा सुनाने से पहले पूरी बात तो सुन लो मेरे भाई। तो ये पूरी राम कहानी कुछ ऐसी है कि 2007 में यूएई के मॉडर्न प्रॉपर्टीज वालों ने एक 541 फीट ऊंची बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाकर यूएई की शान और शौकत में 4 चांद लगाने चाहे, पर 4 सेपरेट हिस्सों में बटी हुई इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे 2012 में ही फुल स्टॉप लग गया। नहीं, इसलिए नहीं कि इनके पैसे समाप्त हो गए थे, इसलिए क्योंकि ओनर और डेवलपर के बीच डिस्प्यूट हो गया था। लेकिन हाथों की मैल, आई मीन पैसा, उसने भी खेल खेला कुछ ऐसा कि 2014 में फिर से इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत तो हुई, पर 2015 में ही उस पर दोबारा फुल स्टॉप लगाना पड़ा, क्योंकि पैसा न मिलने से मलेशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। और शायद ये बिल्डिंग आज भी आपको आधी कंस्ट्रक्टेड मिलती, पर 2018-2020 में खुद यूएई की गवर्नमेंट ने इसकी भागदौड़ अपने हाथों में उठाकर इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दे डाला। और इस डिमोलिशन के पीछे की एक बड़ी वजह वहाँ पोर्ट एरिया में एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना भी था, क्योंकि पैसा बाबू भैया, पैसा ही पैसा होगा। सो 12,000 पाउंड ऑफ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का जुगाड़ लगाया और 27 नवंबर 2020 को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में 12 साल की मेहनत से बनी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। लेकिन जाते जाते एज आई सेड, इस टावर ने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, क्योंकि बिना कंप्लीट हुए भी ये टावर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग था। नंबर 2, ओशन टावर। बबाल भोकाल कमाल, आप इस नजारे को जो चाहे बुला लो, अब क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन 2006 में 134 लग्जरी कॉन्डोज और गल्फ ऑफ मेक्सिको को निहारते हुए इस ओशन टावर को अमीरों का ड्रीम हाउस माना जा रहा था। टेक्सास कोस्ट के पास बन रही ये बिल्डिंग 31 माले की थी और इसका कंस्ट्रक्शन आधे से ज्यादा पूरा भी हो चुका था। लेकिन जैसे बॉलीवुड विदाउट मिर्च मसाला, टी विदाउट बिस्किट अधूरा होता है, वैसे ही हर कहानी भी विदाउट ट्विस्ट अधूरी होती है ना? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो इस कहानी का ट्विस्ट था 2008 का वो इंस्पेक्शन जिसने बिल्डिंग के गड़बड़ घोटालों की पोल खोल डाली। मतलब पहली नजर में डेवलपर्स को पार्किंग लॉट के कॉलम्स में क्रैक्स दिखे, लेकिन जब अच्छी तरह से बिल्डिंग का पूरा इंस्पेक्शन फिर से किया गया तो ये बात सामने आई कि टावर का कोर 14 से 16 इंच नीचे धंस चुका है। बोले तो ओशन टावर द लीनिंग टावर ऑफ साउथ पेडर ही बन गया था। और ऐसे हालात में शायद दूसरे हार मान लेते, पर इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को पॉज किया, इन्वेस्टर को डिलेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन की बात बताई और अपने लुढ़के हुए प्रोजेक्ट को सीधा करने का सॉल्यूशन ढूंढने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए जब लाख कोशिशों के बाद भी प्रोजेक्ट की घुटती हुई सांसों को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो प्रोजेक्ट पर और ज्यादा फाइनेंशियल लॉस करने की बजाय डेवलपर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट टर्मिनेट करने का लेटर भेजा। और अपने भेजे की पलटी खाने के पहले ही दिसंबर 2009 में महीनों की प्लानिंग, टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव के साथ प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए धराशायी कर दिया गया। नंबर 3, लैंडमार्क टावर। ये खूबसूरत सा लैंडमार्क टावर एक वक्त पर टेक्सास की बेंचमार्क टावर था, बट आज इसी लैंडमार्क टावर के नाम की ना वहाँ कोई लैंड रही है और ना ही इसका कोई मार्क। पर 1957 में जब दोनों ही चीजें इस टावर के नाम पर थीं, तब ये टेक्सास का हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर कहलाता था, विद 380 फीट ऑफ हाइट। प्लस दुनिया का लार्जेस्ट रिवॉल्विंग डिजिटल क्लॉक भी इस बिल्डिंग के छत पर टंगा हुआ था। शायद यही वजह थी कि इस बिल्डिंग का वक्त लगातार 30 सालों तक इतना अच्छा रहा कि बिल्डिंग 30 सालों तक लोगों से फुली ऑक्युपाइड रही। पर फिर धीरे धीरे लोगों का बोझ ढोते ढोते ये टावर इतना ज्यादा थक चुका था कि लोगों ने खुद ही इसे खाली कर दिया।
लेकिन लोगों के इस रवैये की एक वजह ये भी थी कि साल 2000 में इस टावर को टॉर्नेडो जैसे नेचुरल डिजास्टर ने बड़ा ही डैमेज पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से टावर का हुलिया ही बदल गया। बस उन्हीं सारे वजहों की वजह से बिल्डिंग को डिमोलिश करने का डिसीजन लिया गया एंड 2006 में मिडवेस्ट रैकिंग कंपनी ने 15 ब्लॉक्स को पूरी तरह खाली करवाया सो दैट शहर के बीचों बीच बने इस टावर के गिरने से किसी को किसी तरह का भी नुकसान न उठाना पड़े। नंबर 4, AFE टावर। जर्मनी की गली गली में बात चली है, पता चला है यूरोप का टॉलेस्ट टावर डिमोलिश हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। AFE टावर पूरे यूरोप का टॉलेस्ट टावर था विद अ हाइट ऑफ 116 मीटर्स और ये टॉलेस्ट टावर जर्मनी फ्रैंकफर्ट के गोएथ यूनिवर्सिटी परिवार का बड़ा बेटा था अंटिल 1961, तब तक जब तक घर का दूसरा बेटा यानी छोटा बेटा कॉलेज ऑफ पेडागोगी बड़ा होकर यूनिवर्सिटी में नहीं इनकॉर्पोरेट होने वाला था, जिसके चलते घर वालों को AFE टावर में फंक्शनैलिटी की कमियां नजर आने लगी। उन्हीं कमियों की वजह से घर वाले यानी कि कैंपस के लोगों ने बिल्डिंग को डिमोलिश करके एक न्यू एफिशिएंट एंड मोर फंक्शनल बिल्डिंग की मांग रखी, जिसको सुनकर डिमोलिशिंग टीम ने बिल्डिंग की हाइट देखते हुए टावर को टुकड़ों टुकड़ों में डिमोलिश करने का फैसला लिया। पर ना, लोगों को शायद कुछ ज्यादा ही गई थी और वो चाहते ही नहीं थे कि AFE टावर अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सांस पी ले। बस इसीलिए उन्होंने भारी मात्रा में कंप्लेंट्स फाइल कर दिए कि टुकड़े टुकड़े में काम करने से ज्यादा वक्त जाया होगा, सो सीधा एक्सप्लोजिव लाया जाए और एक ही बारी में काम को रप टप फट फट अंजाम दे दिया जाए। इन कंप्लेंट्स का प्रेशर डिमोलिशिंग टीम के सर पर इतना पड़ा कि उन्होंने सीधा 1 टन एक्सप्लोजिव मंगा लिया और 1 टन का एक्सप्लोजिव आना यानी कि जाहिर सी बात है बॉस, मीडिया में मस्त कवरेज तो मिलना ही था और वो हुआ भी। उनके न्यू प्लान ऑफ डिमोलिशिंग ने मीडिया का इतना ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया कि 2014 में डिमोलिशिंग ऑफ AFE टावर के दिन रोड पर 30,000 प्लस लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हाँ, सब अपना स्कूल, कॉलेज, घर बार, ऑफिस छोड़ के बिल्डिंग की मौत देखने चले आए थे और उसी 30,000 प्लस लोगों की भीड़ के सामने AFE टावर ने देखते ही देखते 2 ब्लास्ट आए, 2 हिस्सों में बटी और फिर एक हिस्सा साउथ में और फिर दूसरा नॉर्थ में लुढ़क कर गिर पड़ा। नंबर 5, बिल्डिंग इन जियान सिटी। इन 1999 चाइना में द गोल्डन फ्लावर बिल्डिंग नाम का एक ऐसा 118 मीटर का सुनहरा फूल खिला था जो मरते दम तक भी कोई गुल नहीं खिला पाया। लेकिन यहाँ गलती टावर की नहीं बल्कि उसके कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस बायोडेटा की है। लाइक देखने जाओ तो 1996 में गोल्डन फ्लावर टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और 1999 में उसका कंप्लीशन। बट जब काम खत्म हुआ था तब सिर्फ बिल्डिंग का मुखौटा ही बनाया गया था, अंदर से ये गोल्डन फ्लावर पूरा खोखला था, यानी कि बिल्डिंग के ओनर ने इंटीरियर्स को कभी बनाया ही नहीं था। और ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोकल रिपोर्ट्स इसको बनाने वाले जिनहुआ फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री किसी अनजान बायर को प्रॉपर्टी सेल करके 9-2-11 हो चुके थे और हद तो तब पार हो गई जब वो अनआइडेंटिफाइड बायर भी कभी चाइना के हाथ नहीं लगा। और बॉस, चाइना से पंगा यानी कि जान से हाथ धो बैठना। अब ओनर्स तो मिले नहीं तो चाइना ने सिंपली बिल्डिंग की जान लेने का फैसला करके उसका कॉन्ट्रैक्ट फेंगचेंग एक्सप्लोजन कंपनी को दे दिया, जिन्होंने 1.4 टन ऑफ डायनामाइट एंड 12,000 डेटोनेटर्स की मदद से बस 15 सेकंड में ही बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वही टुकड़े जिन्हें बाद में समेटने में पूरे 70 दिन लगे थे। JL हडसन्स डिपार्टमेंट स्टोर। अभिमान तो रावण का भी नहीं टिका था, तो 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट एंड 134 मीटर JL हडसन डिपार्टमेंट स्टोर क्या ही चीज था। या आई नो ज्यादा हो गया, बट यस इट वाज ट्रू। मिशिगन का ये डिपार्टमेंटल स्टोर 1911 में बनाया गया था, जो तब के टाइम पर वर्ल्ड का टॉलेस्ट डिपार्टमेंट स्टोर था, जिसके अंदर रिटेल स्टोर से लेकर ऑफिस और ऑफिस से लेकर रेस्टोरेंट तक सब कुछ मौजूद था। और जब इतना सब कुछ था तो उस स्टोर को सालों साल तक तो टिकना ही था और हडसन्स डिपार्टमेंट स्टोर 40 साल तक चट्टान की तरह टिका भी। लेकिन किंतु परंतु 40 साल बाद उस चट्टान पर बाढ़ आ पड़ी, जब लेट 1950s एंड अर्ली 1960s में सिटी की पॉपुलेशन सबर्ब्स की पॉपुलेशन में कन्वर्ट होने लगी, प्लस न्यू शॉपिंग मॉल्स खुलने लगे जो इस ओल्ड फैशन हडसन डिपार्टमेंट स्टोर को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। बट हडसन फिर भी बड़ी बड़ी बहादुरी से सस्टेन कर रहा था, पर सैडली 1983 में जाकर उसने अपना दम तोड़ दिया एंड द स्टोर वाज क्लोज्ड, जिसके बाद ऑन 24 अक्टूबर 1998 बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, जिसके चश्मदीद गवाह बने वहां खड़े 20,000 लोग। उन्होंने तब हडसन्स डिपार्टमेंट स्टोर को गिरते हुए देखा ही था, बट साथ ही में उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर के ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण आजू बाजू के स्टोर्स के कांच और डिट्रॉइट पीपल मूवर एंड एलिवेटेड ट्रेन को भी टूटते और फूटते देखा। बट जो हुआ सो हुआ, क्योंकि उसके बाद इन सभी जगहों पर
इनसे भी अच्छी और शानदार बिल्डिंग्स इन कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थे। और खैर वो तो अलग मुद्दा हुआ। फिलहाल मैं तो इस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि आपको इन 6 में से कौन से डिमोलिशिंग की स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई। बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होती रहे। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, जय हिंद।